जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको एमएससी बॉटनी के लिए बुक्स के लिए बताने जा रही हूँ, जो कि मोस्टली सबका इशू रहता है कि क्या बुक ले, कौन सी पढ़े। तो आपको ऐसे करना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हो तो उसकी कोई 1 वीक हो गई या फिर एसपीडी हो गई हो, वो ले लेना। क्योंकि एसपीडी और 1 वीक में क्या आंसर सही नहीं होते, तो आपको एसपीडी और 1 वीक एक बार ले लेनी है। लेकिन उसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जैसे बॉटनी के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट हो गया एल्गी वाला हो गया, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी और थर्ड है पेलियोबॉटनी। इन 3 पेपर के जो भी मटेरियल है पढ़ने का, वो आपको सिंह पांडे की बुक है, अगर ऑनलाइन देखोगे तो 900 तक में मिल जाएगी, उसमें से आपको कवर करना है। और उसके अलावा और भी अगर बुक की बात करूँ मैं, तो सेल बायोलॉजी के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर ले सकते हो बुक। तो आपको एसपीडी के अंदर से आंसर नहीं पढ़ने। अगर आपको आगे नेट पीएचडी करना है तो एसपीडी तो नॉर्मल की आपको क्वेश्चन के देखने के लिए मिले, तो आप क्वेश्चन देखने के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आपको सिंह पांडे की बुक लेनी है। उसके अलावा एक सेल बायोलॉजी की कोई सी भी, ये दोनों बुक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये दोनों बुक लेनी है। और क्वेश्चन देख के उसमें से अब फर्स्ट आप क्या करोगे, या तो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपको या तो गूगल एआई वगैरह से आपको शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे, तो वो शॉर्ट आंसर बना लेना। सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट 3-3 यूनिट तो कर लेना अगर आपको टाइम मिले तो। बाकी की 2 यूनिट आप शॉर्ट आंसर से या रीडिंग करके भी कर सकते हो। और आपको भी पता है जैसे कॉपियाँ भरनी होती है, तो अब क्या एमएससी में कॉपियाँ भरने के साथ साथ आपको प्रॉपर लिखना भी होता है। तो अगर प्रॉपर लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर पढ़ना भी होता है, शॉर्ट नोट्स से पढ़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ नोट्स अच्छे से बना लिए वो ठीक है, नोट्स तो बनानी चाहिए, नोट्स बना लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपने शॉर्ट नोट्स याद रखने के लिए नहीं बनाया तो लास्ट एग्जाम टाइम पर आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली, क्योंकि बोटनिकल नेम बहुत डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपके 4 पेपर होंगे, आपको भी पता है फर्स्ट सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो सबके अपने अकॉर्डिंग अलग होते हैं। तो आपको रिकॉर्ड कंप्लीट करके रखना है। इसके अलावा आपके जो भी एलगी वगैरह में जो कॉलेज में अवेलेबल हो वो प्रैक्टिकल वैसे आपके टीचर्स करवाएंगे। उसमें फिर आपको वाइवा के लिए आपका जो असाइनमेंट करवाते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। रिकॉर्ड बुक में जो आपने लिखा है उसको एक बार एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना, आपको पता हो कि आपने लिखा क्या है। उसके अलावा लिखने के बाद आपको ये करना है कि असाइनमेंट का जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लेना। एक टॉपिक होना चाहिए, बाई चांस अगर आप वाइवा दे रहे हो और वहाँ पे अगर किसी ने मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आपको कोई भी आपको जो भी टॉपिक आ रहा हो उसके वो बता दो, उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक अच्छा से क्लियर कर लेना है और उसी को वाइवा में उसी में से आपको प्रश्न पूछेंगे। और फिर भी नहीं हो तो वाइवा की इतनी टेंशन लेने की बात नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो भी है थ्योरी को क्लियर करो। ओके, थैंक यू।